सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना होगा। तो जो मार्कंडेय ऋषि थे, कहते हैं कि उन्होंने प्रलय देखी थी। तो मार्कंडेय ऋषि पहले कौन है, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि जो मार्कंडेय ऋषि हैं वो जो जैसे स्वांभुव, मनु और शतरूपा की 3 पुत्री थी, जिसमें से एक देवहूति थी। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ था। तो देवहूति और करदम जी की 9 कन्याओं में से, 9 पुत्रियों में से एक पुत्री का नाम था ख्याति। ख्याति का विवाह भृगु जी से हुआ था। ख्याति और भृगु जी के 3 पुत्र थे, धाता, विधाता और कवि। जो धाता थे, धाता के पुत्र हुए थे मृकट ऋषि और मृकट ऋषि के पुत्र हुए थे मार्कंडेय। तो इस प्रकार से जो मार्कंडेय ऋषि हैं वो कहते हैं कि इस समय भी इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं वो हैं, इस समय भी मतलब विद्यमान है उस पृथ्वी पर। और मगर ये भी कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय देखी थी। तो आज की जो एपिसोड में, इसमें मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि जो अगर मार्कंडेय ऋषि आज भी हैं तो उन्होंने प्रलय कैसे देख ली थी। तो शुरू करते हैं। शौनक जी ने कहा, सूत जी, लोग कहते हैं कि मृकट ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु थे और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था उस समय भी वे बचे रहे थे। परंतु सूत जी, वे तो इसी कल्प में हमारे वंश में ही उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी थे। यहाँ पर आप बात समझ रहे हैं ध्यान से। अगर आप उसको भागवत में एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने अपने लेवल पर जो करी थी वो ये थी कि मतलब मैंने हर चीज़ का कनेक्शन बनाया, सिर्फ स्टोरी की तरह से नहीं समझा। और वही कोशिश मैंने आपको भी बताने के लिए करी है। जैसे मैंने अभी रीड आउट करा है कि वो एक श्रेष्ठ भृगुवंशी थे। तो भृगु, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो वो भृगु जो थे, ख्याति और भृगु के वंश में, मतलब उनके जो 3 पुत्र थे, धाता, विधाता। तो धाता के पुत्र मृकट ऋषि थे और मृकट के मार्कंडेय थे। तो इसका मतलब मार्कंडेय ऋषि जो थे वो भृगुवंशी थे, भृगु उनके जो थे दादा थे। तो यहाँ पर शौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार से वो तो हमारे इस कल्प के अंदर, इसी वंश के अंदर उत्पन्न हुए थे, तो उन्होंने प्रलय किस प्रकार से देख ली थी। और इस कल्प में तो अभी तक प्राणियों की प्रलय हुआ ही नहीं है। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलय कालीन समुद्र में डूब रही थी, उस समय मार्कंडेय जी उसमें डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षय वृट के पत्ते के दोने में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद के दर्शन किए थे। आप कृपा करके हमारे यह संदेह मिटा दीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है। जो इसका गान करता है उसके सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। शौनक जी, मृकट ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय पर किए। मार्कंडेय जी वेदों का अध्ययन करके तपस्या से संपन्न हो गए थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन भी किया था। सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थीं, वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथों में कमंडलू और दंड धारण करते थे। काले मृग का चर्म, रुद्राक्ष माला और कुश, यही उनकी पूंजी थी। वे सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र, गुरुवंदन, सूर्योपास्थान, ब्राह्मण सत्कार और मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ, इस प्रकार की भावना द्वारा भगवान की आराधना करते। इस प्रकार उन्होंने करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की और उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है। उनकी मृत्यु पर विजय देखकर सब ऋषि मुनि, ब्रह्मा, मनुष्य, देवता विस्मित हो गए। इस प्रकार साधना करते करते 6 मनवंतर बीत गए।
इस 7वें मनवंतर में, मतलब अभी जिस मनवंतर में कथा सुनाई जा रही है, ये 7वें मनवंतर चल रहा है और हम भी अभी 7वें मनवंतर में ही हैं। तो इस 7वें मनवंतर में जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने मार्कंडेय जी की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, परंतु उनकी लाख चेष्टाओं के बाद भी मार्कंडेय जी विचलित नहीं हुए। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए नर और नारायण भगवान प्रकट हुए। उन दोनों में एक का शरीर गौर वर्ण का था और दूसरे का श्याम वर्ण का था। दोनों के नेत्र कमल के समान थे, 4 भुजाएं थीं, एक मृग चर्म पहने हुए थे और दूसरे वृक्ष की छाल। दोनों में हाथों में कुश लिए हुए थे और गले में 3 सूत के यज्ञोपवीत शोभायमान थे। वे कमंडलू और बांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे। कमल गट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कूंची भी रखे हुए थे। वे बड़े ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। जब मार्कंडेय जी ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं, तब वे बड़े आदर भाव से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रों में आंसू उमड़ पड़े, शरीर पुलकित हो गया। उनसे कुछ बोला ना गया, केवल गदगद वाणी से नमस्कार ही किया। वह उन्हें आसन पर बैठाकर उनकी पूजा अर्चना की। वह भगवान की लीलाओं और सौंदर्य का गान करते हुए उनकी स्तुति की। भगवान की स्तुति की मतलब मैं आपको बहुत सारी बार बता चुकी हूँ, भागवतम के अंदर ये स्तुति जो है भगवान श्री कृष्ण का, भगवान नारायण का, उनका सौंदर्य का गुणगान है, उनकी महिमाओं का गुणगान करा मतलब उन्होंने। तब भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्म ऋषि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे अपना वर मांग लो। मार्कंडेय मुनि ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। मतलब भगवान की माया देखना चाह रहे थे मार्कंडेय ऋषि, उन्होंने भगवान से ये वर मांगा। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तब भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम बद्री वन चले गए। वे सर्वत्र भगवान के दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से, अंतःकरण से ही उनकी पूजा करते। कभी कभी तो उनके हृदय में ऐसी प्रेम की बाढ़ आ जाती कि उन्हें इस बात की भी याद न रहती कि कब, कहाँ, किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखिए मतलब ये है जो ये है चरम सीमा, ये है असीम सीमा जो है ये भक्ति की, कि उनको ये भी याद नहीं रहता था कि वो कहाँ, किस समय और किस तरीके से भगवान की पूजा कर रहे हैं। वो अपने अंतःकरण में भगवान को हर पल इस प्रकार से पूजते थे। शौनक जी, एक दिन की बात है, संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। उस समय भगवान की माया से मोहित हो उन्होंने देखा कि एकाएक बड़े जोर की आंधी चलने लगी और बड़े भयानक बादल आकाश में मंडराने लगे और जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। मतलब उन्होंने जब कहा था भगवान से कि मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ, तो भगवान की माया क्या है कि भगवान ने उनको ये दिखा रहे हैं कि प्रलय किस प्रकार से आती है। उन्होंने देखा कि समुद्र पृथ्वी को निगलते हुए उमड़े आ रहा है। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं और भयंकर ध्वनि कान फाड़ रही है। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल दिखता था। ऐसा जान पड़ता था कि उस जल राशि में पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग भी डूबा जा रहा है। उन्होंने देखा कि हर प्रकार के प्राणी और स्वयं वे भी अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। उन्होंने देखा कि समुद्र में द्वीप, वर्ष और पर्वतों के साथ तीनों लोग जल में डूब रहे हैं। बस उस समय एकमात्र वे स्वयं ही बचे रह गए।
उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर यहाँ से वहाँ भागकर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे भूख से व्याकुल हो रहे थे। किसी ओर से बड़े बड़े मगर उन पर टूट पड़े, किसी ओर से हवा का झोंका आता तो किसी ओर से लहरें के थपेड़े उन्हें घायल कर देते। इस प्रकार भटकते भटकते वे अपार अज्ञान अंधकार में पड़ गए, बेहोश हो गए और इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी और आकाश का भी ज्ञान ना रहा। वे कभी बड़े भारी भंवर में पड़ जाते, कभी तरल तरंगों की चोट से चंचल हो उठते, कभी जल जंतुओं के शिकार बन जाते। उन्होंने देखा कि कहीं वे शोकग्रस्त हो रहे हैं तो कहीं मोहग्रस्त, कभी भयभीत होते तो कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे और अपने को प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते लाखों करोड़ों वर्ष बीते हुए अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार जल में लाखों वर्षों तक भटकते हुए उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक बरगद का पेड़ देखा। बरगद के पेड़ में ईशान कोण, मतलब ईशान कोण क्या है, पूर्वी उत्तरी दिशा जो होती है वो ईशान कोण है। उस दिशा के अंदर वहाँ पर दिशा पर एक डाल देखी, एक डाल वहाँ पर थी। उन्होंने ऐसा देखा, उसमें एक पत्तों का दोना सा बना हुआ था। हमने कई बार देखा होगा कि हम लोग जब भगवान का एक बाल रूप देखते हैं तो एक पत्ता है और पत्ते के भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप हम देखते हैं। तो वो बाल रूप जो है वो इस कहानी में अब यहाँ पर आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। दोना देखा उन्होंने, उसी पर एक बड़ा सुंदर नन्हा सा शिशु लेटा हुआ था। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूट रहा था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी, छाती चौड़ी थी, तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका और भौहें बड़ी मनोहर थीं। काली काली घुंघराली अलके कपोलों पर लटक रही थी। शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। बड़ी गंभीर नाभि थी। छोटी सी तोंद पीपल के पत्ते के समान जान पड़ती थी। वह शिशु अपने दोनों कर कमलों से एक चरण को मुंह में डालकर चूस रहा था। उस समय शिशु को देखकर उनकी सारी थकावट दूर हो गई। तभी शिशु की श्वास के साथ मार्कंडेय जी उसके शरीर के भीतर घुस गए। उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सब की सब वही सृष्टि देखी जैसे प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। उन्होंने उस शिशु के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियाँ, नगर, खाने, गांव, बस्तियाँ, वर्ण, पंच महाभूत, प्राणियों के शरीर, अनेक युग आदि सब कुछ उन्होंने उस शरीर के अंदर, जब उनको लगा कि मैं उस शरीर के अंदर उनके श्वास के साथ घुस गया हूँ, तो उस शरीर के अंदर उन्होंने ये सब कुछ देखा जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं। हिमालय पर्वत, वही पुष्पभद्रा नदी, उसके तट पर अपना आश्रम और दूसरे ऋषियों को भी मार्कंडेय ऋषि ने देखा। ये जो मैं आपको यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब करा है, किसका मतलब जैसे भगवान जो हैं वो त्रिलोकी में फैले हुए हैं। मतलब ये जितना भी ये प्रकृति हम देखते हैं, ये जल, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, जितना भी हम देखते हैं वो सब कुछ क्या है, वो भगवान का ही रूप है। इसको मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा ही बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े।
अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उस पत्ते के दोने में वही शिशु सोया हुआ है। मतलब ये सब कुछ देखने के बाद वो जब उस शिशु ने अपना श्वास बाहर छोड़ा तो मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि उसके श्वास के बाहर छोड़ने से वो भी बाहर आ गए और उन्होंने उस पहले जैसे था वो कि बरगद का पेड़ था और शिशु ऐसे पत्ते के दोने उस पर लेटा हुआ था, वो सब उन्होंने वापस वहीं पर देखा और देखा कि शिशु अभी भी ऐसे ही सो रहा है। अभी मार्कंडेय मुनि उसके पास पहुंच ही भी ना पाए थे कि वह तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गया। उस शिशु के अंतर्ध्यान होते ही वह बरगद का पेड़ तथा प्रलयकालीन जल भी तत्काल लीन हो गया और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान अपने आश्रम में ही बैठा हुआ हूँ। भगवान नारायण ने मार्कंडेय मुनि के वर मांगने पर उन्हें इस संपूर्ण जगत का रहस्य दिखलाया था। मतलब जो वास्तव में ये सब कुछ उन्होंने देखा था, उन्होंने वर मांगा था मार्कंडेय ऋषि ने, तो वर मांगने की वजह से भगवान नारायण ने उनको ये सब कुछ दिखाया था। साथ ही यह दिखलाया था कि इंसान इस जीवन रूपी भंवर में कैसे गोते लगाता रहता है, परंतु अंत में परमेश्वर के सानिध्य में आकर ही उसका जीवन सफल होता है। ये तीन लोकों की रचना आदि सब कुछ उस परमेश्वर के अधीन है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मार्कंडेय जी को भगवान शंकर ने वरदान दिया था। हम लोग कई बार जब भगवान की तस्वीरें हम अलग अलग जगहों पर देखते रहते हैं तो आपने एक जगह एक तस्वीर बहुत कॉमनली मतलब हम लोगों को दिखती रहती है, वो ये कि एक आश्रम बना हुआ है, उसके अंदर एक ऋषि बैठे हुए हैं और जो शंकर भगवान है पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठे हुए हैं। तो और नीचे हमेशा ज़्यादातर उसके जो लिखा हुआ होता है वहाँ पर लिखा होता है कि मार्कंडेय ऋषि के आश्रम के अंदर शंकर भगवान है वो। तो वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में शंकर भगवान क्यों आए थे अभी मैं आपको वो बता रही हूँ। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि भगवान की योग माया देखकर उनके शरणागति की भावना से उन्हीं में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर आ निकले। उनके साथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती जी ने उन्हें ध्यान की अवस्था में देखा तो उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि आप कृपा करके इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। जब भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए और उन्हें भगवत भाव में तन्मय देखा तो वे अपनी योग माया से उनके हृदय में प्रवेश कर गए। भगवान शंकर मार्कंडेय ऋषि के हृदय में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने जब भगवान शंकर का रूप अपने हृदय में देखा तो वह विस्मित हो गए और उन्होंने आंखें खोल दी। तब उन्होंने भगवान शंकर व पार्वती जी को अपने समक्ष देखा। उन्होंने भगवान को उठकर प्रणाम किया व उनकी स्तुति की। तब भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा और कहा कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और मेरे दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाते। मतलब भगवान जब दर्शन देते हैं तो कोई ना कोई वर देकर जाते हैं। ब्राह्मण तो स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते। मतलब भगवान शंकर यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते और केवल जड़ मूर्तियाँ ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े देवता और तीर्थ तो तुम्हारे जैसे संत हैं, क्योंकि तुम लोग तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। हम लोग तो ब्राह्मणों को भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे ही देव में शरीर को धारण करते हैं। इस बात को सुनकर मार्कंडेय मुनि ने अपना शीश झुका दिया व यही वरदान मांगा कि भगवान में, उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। तब भगवान शंकर ने भगवती पार्वती की प्रेरणा से मार्कंडेय मुनि को सभी कामनाएं सिद्ध होने का आशीर्वाद दिया और कहा,
कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले और तुम अजर अमर हो जाओ। मतलब ये अजर अमर होने का जो हम कहते हैं, मार्कंडेय ऋषि आज भी इस पृथ्वी पर हैं, तो वो जो उनको जो वरदान था वो शंकर भगवान ने दिया था। तुम्हें भूत भविष्य और वर्तमान के समस्त विषय ज्ञानों का ज्ञान प्राप्त हो जाए और पुराणों का आचार्यत्व भी प्राप्त हो जाए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार वर देकर भगवान शंकर व पार्वती जी वहाँ से चली गईं। मार्कंडेय मुनि को परम फल प्राप्त हो गया। अब भी वे भक्ति भाव हृदय से पृथ्वी का विचरण करते हैं। यह जो मार्कंडेय जी की सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया, वह भगवान की माया का ही परिणाम था, तत्कालिक था और उन्हीं के लिए था, सर्वसाधारण के लिए नहीं था। मतलब वो जो प्रलय उन्होंने देखी थी वो सर्वसाधारण के लिए प्रलय नहीं आई थी, वो सिर्फ भगवान ने अपनी माया दिखाने के लिए मार्कंडेय ऋषि को दिखाया था। इसलिए आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इस कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। जो इस महिमा का श्रवण करता है वह उसे सुनाने वाला दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्कर से सर्वदा के लिए छूट जाता है। तो इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि के बारे में आज मैंने आपको बताया और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं जब हम सुनते हैं, समझते हैं। और मतलब सबसे अच्छी बात एक चीज़ जो पूरी भागवतम जब से मैंने पढ़नी शुरू करी है उसके अंदर मैंने भगवान को ऐसे महसूस करा है कि मतलब ये सचमुच में इस पूरी यूनिवर्स में हर चीज़ के अंदर, जैसे भगवान का जो प्रहलाद के समय जो भगवान ने अपना नरसिंह अवतार लिया था और उस समय हिरण्यकश्यप ने कहा था कि बताओ कि कहाँ पर है भगवान, क्या इस खंबे के अंदर भी भगवान है, तो भगवान वहाँ से भी प्रकट हुए थे। तो पूरी भागवतम पढ़कर सचमुच में ऐसा लगता है कि भगवान हर चीज़ के अंदर विद्यमान है, हर चीज़ के अंदर मौजूद हैं। अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आपको इसी को ही बेस रखते हुए डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँगी कि भगवान हर जगह मौजूद किस प्रकार से हैं। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।